हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हम सभी बेसिक संख्याओं के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होती है ये? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a जो है वो a बराबर होता है क्या, बी क्यू प्लस आर के, जिसमें a जो है वो भाज्य कहलाता है, b हमारा क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है, q क्या कहलाता है, भागफल, और r जो है वो हमारा क्या कहलाता है, शेषफल। जहाँ r जो है यानी कि शेषफल जो है वो हमारा क्या होता है, यानी कि b यानी कि भाजक से तो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, और जीरो से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, या फिर जीरो से कह सकते हैं जीरो के इक्वल भी आ सकता है रिमाइंडर। ठीक है, फिर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल यानी कि 7 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, 7 दूनी 14, 15 में से 14 जाएंगे, क्या बचेगा, शेषफल 1 बचेगा यहाँ पर। और जब हम 2 से 8 में विभाजित करेंगे तो क्या होगा, 2 चौक 8, और यहाँ पर रिमाइंडर 0। अब इसमें क्या होता है, देखो 7 ये क्या कहलाएगा हमारा, यानी कि भाजक, इसको हम क्या बोलते हैं, भाजक। और ये जो है वो हमारा क्या कहलाता है, भागफल, और ये तो हो गया हमारा शेषफल। 15 जो है ये क्या कहलाएगा हमारा, भाज्य। अब यहाँ देखिए, जब हमने 7 से 15 में भाग किया तो क्या हुआ, 7 दूनी 14 यानी कि रिमाइंडर 1 बचा। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो हमारा क्या है, 7 से कम है, यानी कि बी से डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो बी से रिमाइंडर हमेशा क्या रहता है, छोटा रहता है। अब 2 से हमने 8 में विभाजित किया तो 2 चौक 8, इसमें रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 0, यानी कि। तो यहाँ से हमें पता चला कि रिमाइंडर जो है वो कभी भी क्या होगा, यानी कि 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। कभी भी जिससे हम भाग देते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं, उससे बड़ा रिमाइंडर कभी भी नहीं हो सकता। अब अगले हम डिस्कस करेंगे लासा के बारे में। लासा क्या होता है, यानी कि संख्याओं में संबंध प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लासा कहलाता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं 6 और 20, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि क्या होता है लासा। तो 6 के हम जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, यानी कि 2 और इंटू 3। 6 के फैक्टर हम कैसे करेंगे, इस तरह से, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। फिर 20 के हम फैक्टर करेंगे, अब 20 को हम काटेंगे यहाँ पर, तो 2 एकम 2 यानी कि 0, 10 आ जाएंगे यहाँ पर, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, इस तरह से। यानी कि हम इसको लिखेंगे तो घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी कि एलसीएम हमने बताया था क्या होता है, संख्याओं में संबंध प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लासा कहलाता है। तो यहाँ पर हमारी संख्याएं कौन कौन सी हैं, 6 और 20, इनके फैक्टर कर लिए। अब इसमें जो गुणनखंड हैं उसकी हम घात देखेंगे, सबसे बड़ी घात, यानी कि 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 2, और एक बार 3 है, 3 एक ही बार है तो हम इसको एक ही बार 3 ले लेंगे, और एक ही बार हम यहाँ पर 5 ले लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब जानेंगे हम एचसीएफ के बारे में। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल मासा कहलाता है। यानी कि लासा में क्या था, जो अभाज्य गुणनखंड किए थे हमने संख्याओं के, उसमें जो
सबसे बड़ी घात होती थी उनका हम गुणनफल करते थे। इसमें मासा में क्या होता है, जो हम संख्याएं होती हैं उनके गुणनखंड करने के बाद जो हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसमें हम जो सबसे छोटी घात होती हैं उनका हम गुणनफल करते हैं। तो उन गुणनफलों का जो मान निकल के आता है वो हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एक हमारे पास में 6,72,120, यानी कि इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मासा यानी कि HCF। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 के फैक्टर करेंगे। क्या आए थे पिछली बार, 2 और इंटू 3। अब 72 के करेंगे तो 72 के हम इस तरह से यहाँ पर कर लेंगे। 2 3 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 1 बचा यानी कि 16, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 3 से काटेंगे 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3, यानी कि इसको भी हम घात के रूप में लिखेंगे। तो 2 की घात 3 बार 2 हैं तो 2 की घात 3, और 3 2 बार हैं तो 3 की पावर 2। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 120 के गुणनखंड करेंगे। 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 0, फिर 15 दूनी 30 होते हैं, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, 120, यानी कि 2 हमारे 3 बार हैं तो 2 की पावर 3, 3 एक बार है तो 3 की पावर 1, यहाँ पर भी एक एक घात लगा दो, और 5 एकम 5 यानी कि 5 की पावर भी 1 होगी। अब इसमें हम देखेंगे, यानी कि क्या देखेंगे हम इसमें, कि जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी हमारी जो सबसे छोटी घात है उनको हम लेंगे, और उन्हीं का गुणनफल जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा, यानी कि HCF कहलाएगा। तो 2 की देखेंगे सबसे छोटी घात क्या है, 2 की पावर 1, 3 की पावर कितनी है 1, और 5 को हम शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 5 सिर्फ और सिर्फ इस वाली संख्या में आ रहा है लेकिन इन दोनों में नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो तीनों में हमारी हाईएस्ट, यानी कि जो तीनों में हमारी कॉमन होंगी हम वही संख्या उठाते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2, और 3 की पावर 1 यानी कि 3, 2 3 6, यानी कि यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि 6 जो सबसे ऐसी बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी। और एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एलसीएम में जो हमारी एलसीएम निकल के आता है वो ऐसी संख्या होती है जो उन तीनों संख्याओं से, या जो दो दो संख्याएं दी होती हैं उनसे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब हम HCF यानी कि मासा को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना सीखेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 455 और 42 का मासा ज्ञात करो, और किससे ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब जो सबसे पहले, यानी कि जो सबसे बड़ा पूर्णांक होता है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, और फिर उसमें क्या करते हैं हम, जो छोटा वाला पूर्णांक होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो 42 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 42 एकम 42, 5 में से 2 का कितने बचे 3, और यहाँ पर 5। अब यहाँ पर एक बात समझिए, जब 42 से हमने 1 में भाग दिया और रिमाइंडर यहाँ पर 3 बचा, और डायरेक्ट हमने संख्या ये 5 उतारी, फिर हमने यहाँ पर देखा जो 42 यानी कि जिससे जो भाजक है वो हमारा क्या है, रिमाइंडर से छोटा है, और हमने एक संख्या यहाँ पर उतार ली है, तो यहाँ पर हम एक 0 देंगे, तभी हमारा ये संख्या जो होगी वो क्या होगी, बराबर आएगी। इसकी इससे गुणा करके देखिए, 42 की गुणा 10 से करेंगे तो 420,
और इसमें 35 जोड़ लीजिए तो क्या होगा 5 3 2 5 4। इस तरह से ही हमारा सही आ रहा है। इसलिए जब हम कोई भी किसी संख्या से भाग देते हैं और रिमाइंडर आने पर हमारी उससे अगली संख्या जब हम उतारते हैं और फिर भी वो छोटा रह जाए रिमाइंडर, तब क्या करते हैं हम वहाँ पर भागफल में एक जीरो और लगा देते हैं। अब फिर क्या करेंगे हम 35 से 42 में भाग देते हैं। 35 से कम 35, यहाँ पर बचेंगे कितने 7। 7 से भाग देंगे 35 में तो 7 पंजे 35। यहाँ पर ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका 0 शेषफल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर चरण लिखते हैं इसके। चरण यानी कि पहला चरण क्या है इसका, हमने क्या किया है यानी कि 455 जो है उसमें क्या किया है यानी कि 42 से 10 के लिए भाग किया है और प्लस शेषफल जो है हमारे कितने बचे हैं 35। यानी कि इसको हम यूक्लिड विभाजन जो प्रेमिका थी हमने उसी से समझा है, यानी कि a बराबर बी क्यू और प्लस आर। यानी कि a जो है वो हमारा क्या है भाज्य और b यानी कि भागफल, नहीं सॉरी भाजक, और जो भागफल होते हैं वो क्या होता है यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर हमारा ये q आ गया और रिमाइंडर यहाँ पर ये बच गया। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या होगा इसमें, यानी कि इससे अगले क्या होगा, इसमें हम क्या करते हैं इसकी अगली स्टेप देखते हैं। यानी कि 35 से हमने क्या किया है 42 के लिए भाग किया है और एक भागफल है और जो 7 है वो हमारी क्या है शेषफल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 42 भाज्य यानी कैसे उतार लेंगे भागफल और भाजक का गुणनफल करेंगे यहाँ पर और रिमाइंडर 7। फिर तीसरी स्टेप हमारी क्या है यानी कि 35 और 7 गुणा 5 और प्लस 0। जिस स्टेप में हमारा 0 शेषफल आ जाए वहीं पर हम देखते हैं जो जिस लास्ट वाली स्टेप में जहाँ पर 0 आया उस स्टेप में हम देखते हैं जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं वही हमारा क्या होता है HCF। तो इसका HCF हमारा क्या हो गया 7। यही हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासा ज्ञात करने की क्या है विधि है।